हेलो दोस्तों, ज्ञान मंत्रा पर मैं दिलीप यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्थानीय मान, जातीय मान और भी आगे यह संख्या पद्धति का तीसरा वीडियो है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमें संख्या पद्धति के इस तीसरे वीडियो में पढ़ना है स्थानीय मान, जिसको हम प्लेस वैल्यू भी कहते हैं, प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है जातीय मान, जातीय मान जिसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, इसके लिए हमें एक चीज समझनी होगी कि स्थान से मतलब होता है कि किसी का जो स्थान होता है उसके हिसाब से जो उसका मान होता है उसे स्थानीय मान बोलते हैं। जातीय मान से यानी फेस वैल्यू से हमें यह पता चलता है कि किसी के फेस से यानी जो उसकी वास्तविक वैल्यू होती है, जो उसकी वास्तविक वैल्यू होती है उससे हमें पता चलता है कि वास्तविक वैल्यू हमें चाहिए। तो किसका स्थानीय मान और किसका जातीय मान, संख्याओं का स्थानीय मान और संख्याओं का जातीय मान हमें इसमें जानना है। किसी संख्या में किसी अंक का जो स्थान होता है उसे उस संख्या का स्थानीय मान कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का जो स्थान होता है उसे उस अंक का स्थानीय मान कहा जाता है। और स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं तो दाहिनी तरफ यानी लास्ट वाला अंक इकाई का होता है, उसके जस्ट बाएं तरफ वाला अंक दहाई होता है और इसके जस्ट बाएं तरफ वाला अंक सैकड़ा होता है, इसके जस्ट बाएं तरफ वाला अंक 1000 होता है और इसके जस्ट बाईं तरफ वाला 10,000। इसी तरह से लाख, 10 लाख। तो जो भी हम स्थानीय मान निकालते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसके हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो यहां मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 13,895, यह एक संख्या दी गई है और इसका स्थानीय मान, इसमें हम सभी अंकों का स्थानीय मान निकालेंगे कैसे, दाहिनी तरफ से। दाहिनी तरफ क्या होता है, इकाई का अंक, और इस अंक कौन सा है, 5 है। 5 अंक है, किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पर है यानी 1 के स्थान पर है। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1 5 यानी 5। 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 अंक कितना है, 9 गुणे किस स्थान पे है, बाएं तरफ से दाएं तरफ से दूसरे स्थान पर है और दूसरा स्थान किसका होता है, दहाई का। तो इसमें एक 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90। तीसरा स्थान सैकड़े का होता है और इस पर अंक 8 है। 8 में हम गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इसी तरह से 3 चौथे स्थान पर है और चौथा स्थान किसका है, 1000 का है। अंक कितना है, 3 गुणे 1000, वैल्यू कितनी हो गई, 3000, यानी यह स्थानीय मान कितना हो गया, 3000। और इसके बाद 5वां स्थान है 10,000 का। 10,000 अंक कितना है, 1 से हम गुणा करेंगे 10,000 में तो कितना हो जाएगा, स्थानीय मान इसका 10,000 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जैसे हमसे इसी संख्या में पूछा जाए कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पर है।
8 गुणे 100 करेंगे तो 800। स्थानीय मान कितना हो जाएगा इसका 800। जातीय मान के बारे में अगर हम कहते हैं तो जातीय मान क्या होता है, फेस से ही पता चलता है। फेस वैल्यू का मतलब जो उसका वास्तविक मान होता है, यानी किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है, किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है वही उसका जातीय मान कहलाता है। जैसे मान लीजिए 6834, इसमें हमसे पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का जातीय मान जो होगा वह 4 ही होगा। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है वही उसका जातीय मान होता है। तो इसमें 4 का जातीय मान 4, 3 का जातीय मान 3, 8 का जातीय मान 8 और 6 का जातीय मान 6 होगा। अभी तक हमने स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में जाना। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। अनु का मतलब होता है बाद में, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है किसी संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। किसी संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए 5 के ठीक बाद कौन सी संख्या आती है, 6 आती है। तो 6 जो होगी वह 5 की अनुवर्ती संख्या होगी। 8 के ठीक बाद आने वाली संख्या 9 होती है, तो 9 जो होगी वह 8 की अनुवर्ती संख्या होगी। इसी तरह से पूर्ववर्ती, किसी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या, तो किसी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए 7 दिया गया हो और 7 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाए हमसे, तो 7 के ठीक पहले आने वाली संख्या 6 होगी। 6 जो होगी वह 7 की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। 11 की पूर्ववर्ती संख्या, 11 के ठीक पहले आने वाली संख्या 10 होती है, तो 11 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 10 होगी। योगात्मक तत्समक अवयव, ये योगात्मक तत्समक अवयव क्या होता है, किसी संख्या में जब कोई संख्या जोड़ दी जाए और रिजल्ट शून्य हो जाए, रिजल्ट क्या हो, शून्य हो जाए, तो वही उसका योगात्मक तत्समक अवयव होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है, अब a में हमें क्या जोड़ना है कि इसका रिजल्ट शून्य हो जाए, तो a में अगर हम -a जोड़ देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, शून्य होगा। यही क्या है, योगात्मक तत्समक अवयव है। तो योगात्मक तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। योगात्मक तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम के बारे में जान लेते हैं। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अभी हमने यहां पे कहा कि किसी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वह शून्य हो जाए। जैसे मान लीजिए a में क्या जोड़ दिया जाए कि रिजल्ट शून्य हो जाए, जो संख्या जोड़ी जाएगी वही उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो a में हम क्या जोड़ेंगे, -a, तो a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -a। 5 दिया गया है, तो 5 में हम क्या जोड़ें कि रिजल्ट शून्य हो जाए। हमें पता है कि 5 में अगर हम -5 जोड़ देंगे तो रिजल्ट शून्य हो जाएगा। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो 5 का उल्टा -5, 11 का उल्टा -11। इस तरह से क्या हो गया, योगात्मक प्रतिलोम हो गया। इसके बाद हम जान लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक अवयव। अब एक गुणात्मक तत्समक अवयव क्या होता है, किसी संख्या में ऐसी किस संख्या से गुणा किया जाए कि रिजल्ट जो है 1 हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें
गुणा किया जाए और रिजल्ट क्या हो, एक हो, परिणाम एक हो। जैसे ये में मान लीजिए कोई संख्या ए है और इसमें हम किस संख्या का गुणा करें कि रिजल्ट क्या हो, एक हो, तो हमें पता है कि ए में अगर हम 1/a का गुणा कर दें तो ए से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, एक आएगा। और यही एक जो होगा वो क्या होगा, गुणात्मक तत्समक अवयव। क्या होगा, गुणात्मक तत्समक अवयव क्या होगा, एक होगा। गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। तो अभी हमने देखा ए में 1/a का गुणा किया गया। अगर यही मान लीजिए कोई संख्या ए है और हमसे पूछा जाए कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ए में हम किससे गुणा कर रहे हैं, ए 1/a से, तब जाके हमें रिजल्ट जो है एक मिल रहा है। तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/a। या 1/5 का अगर हमसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5 होगा। तो जस्ट उल्टा कर देना है। योगात्मक में क्या करना है, अगर निगेटिव में संख्या दी गई है और उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है तो वही संख्या पॉजिटिव में हो जाएगी। अगर संख्या पॉजिटिव में दी गई है और उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, उसी संख्या को निगेटिव में कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में किसी संख्या का अगर हमसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो जस्ट उसका हम उल्टा कर देंगे। एक मान लीजिए 5 दिया गया है तो 1/5, 4 दिया गया है तो 1/4, 1/10 दिया गया तो संख्या 10 हो जाएगी, यानी गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अभी तक इसमें हमने जाना स्थानीय मान के बारे में, जातीय मान के बारे में, अनुवर्ती संख्या के बारे में, पूर्ववर्ती संख्या के बारे में, योगात्मक तत्समक अवयव के बारे में, योगात्मक प्रतिलोम के बारे में, गुणात्मक तत्समक अवयव के बारे में, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में।